नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। और आज हम जो विषय पर चर्चा करेंगे बहुत ही हर्ष का विषय है। हर्ष का विषय इसलिए है क्योंकि ये हमारे भारत से जुड़ा हुआ विषय है। आपको पता ही होगा कि अभी 2 सितंबर 2020 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश से हमारे 5 नागरिकों को अगवा कर लिया था। कल उन्होंने हमारे 5 नागरिकों को वापस भेज दिया सकुशल। तो इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि चीन जैसा देश, क्रूर देश, तानाशाह वाला देश, अगर उसके यहाँ बिना पासपोर्ट के कोई भी नागरिक प्रवेश भी करता है तो वो उसे गुप्तचर समझ के, एजेंट समझ के वो उसको जेल में डाल देता है। उसको छोड़ने की उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन भारत के 5 नागरिकों को उसने छोड़ दिया तो आश्चर्य भी हुआ और खुशी हुई। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने हमारे 5 नागरिकों को इतनी आसानी से छोड़ दिया, जिससे उससे उम्मीद नहीं थी। तो ये हमारी डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा प्रभाव है। पूरे विश्व में हमारी डिप्लोमेसी का प्रभाव है कि उसने हमारे 5 नागरिकों को हमारे आवेदन पर रिहा किया। उसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि चीन में तानाशाही है, कोई लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे। कनाडा के 2 नागरिकों को उसने आज तक नहीं छोड़ा। अमेरिका के कुछ पत्रकार हैं जो अभी भी वहाँ की जेलों में बंद हैं। तो आखिर भारत के ही नागरिकों को उसने क्यों छोड़ा? क्या ये चाइना का डर है? क्या चाइना शांति का संदेश देना चाहता है? आखिर क्यों? ये चाइना का डर है। चाइना डर रहा है। क्यों? क्योंकि वो घिर चुका है चारों तरफ से। एक तरफ जहाँ भारत, दूसरी तरफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड, जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, सारे देश उसके खिलाफ़ हैं। आज कोई भी देश उसके साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का उसने ये फैलाया पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उसके प्रति बहुत नाराज़गी है। और होनी भी चाहिए, क्योंकि रिसर्च तो यही कहते हैं कि इसने कोरोना बम उसने वुहान लैब से निकला है, उसी का बनाया हुआ ये कोरोना बम है। तो ये चीन की बौखलाहट, घबराहट का ही कारण है कि उसे भारत के 5 नागरिकों को छोड़ना पड़ गया। तो मैं चीन को भाई ये संदेश देना चाहूँगा कि तुम क्या समझते हो? दादागिरी है क्या तुम्हारी? तुम दुनिया के दादा हो क्या? तुम्हारा तिब्बत भी तुमसे अलग कर देंगे, तुम्हारा ताइवान भी अलग कर देंगे, हांगकांग भी अलग कर देंगे, तुम्हारे 10 टुकड़े करेंगे। जिस तरह हम लोग पाकिस्तान के 5 टुकड़े करेंगे, उस तरह तुम्हारे भी 10 टुकड़े करेंगे। तिब्बत भी आज़ाद होगा, हांगकांग भी आज़ाद होगा, ताइवान भी आज़ाद होगा, और तुम्हारी बादशाहत भी ख़त्म होगी। जो ये तुम्हारा साम्राज्यवाद है, ड्रैगन, वो ख़त्म होगा, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। और मुझे लगता है कि उसके ख़त्म होने की शुरुआत शुरू हो चुकी है। जिस तरह से तुमने लद्दाख में जिस तरह की लड़ाई तुमने की, अनप्रोफेशनल, वही लड़ाई तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इसका अंजाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। और जो चीन अपने ही नागरिकों को, थियानमेन चौक आपने सुना होगा, आप अगर गूगल पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कुचलवा देता है। थियानमेन चौक पे उसने अपने ही नागरिकों को कुचलवाया है। हांगकांग में उसके अपने ही नागरिकों को उसने मारा है। ये कोई देश नहीं है, तानाशाही है। तो चाइना ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। अपना लद्दाख भी वापस लेंगे, तिब्बत को भी आज़ाद कराएंगे, ताइवान को भी आज़ाद कराएंगे, हांगकांग को भी आज़ाद कराएंगे। कान खोल के सुन लो जिनपिंग, तुम डर चुके हो। तुम्हारा डर दिख रहा है, तुम्हारी सत्ता जाने वाली है। और जिस बड़ी चाइना आर्मी का तुम दिन रात गुणगान करते हो कि PLA PLA PLA, वो तो पेले गए ना कायदे से।
देख लिया तुमने गलवान में, अपनी 40 कब्रों को देख के बौखला गए कैसे लीक हो गई फ़ोटो। तो इसका दम मत भरो, जो तुम्हारे हेलीकॉप्टर और तुम्हारे मिसाइल टैंक धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो बस यही कहना चाहूँगा, इंडिया से पंगा मत लो ना, इंडिया से पंगा मत लेना, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हारे लिए। 10 टुकड़े कर देंगे तुम्हारे, 10 टुकड़े। और चाइना के जो दोस्त हैं उनको भी संदेश देना चाहूँगा कि मत पड़ो इस देश के चक्कर में, बीमारी फैलाने वाला देश है ये। इसने दुनिया में सिर्फ कोरोना जैसी बीमारियां फैलाई हैं, सार्स, कोरोना, तो इससे पहले भी इसने कई बीमारियां फैलाई हैं। बिच्छू, मगरमच्छ, पता नहीं क्या क्या खाने वाला ये देश। तो यही कहना चाहूँगा मैं, जिनपिंग तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हारा साम्राज्यवाद बस कुछ ही दिनों का है, ज़्यादा घमंड में मत रहो, घमंड चूर चूर हो जाएगा तुम्हारा। घमंड चूर किया है, घमंड चूर करते हैं, घमंड चूर करते रहेंगे। बाकी जो तुम्हारा 5 सैनिक तुमने लौटाए उसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहेंगे, लेकिन ये डर हमें अच्छा लगा, तुम्हारा ये डर हमें बहुत अच्छा लगा कि जिस डर की वजह से तुमने हमारे 5 सैनिकों को छोड़ दिया, वो ये दिखा रहा है कि तुम डर चुके हो, तुम डरे हुए हो। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आज हमारे साथ हैं। अगर युद्ध होता भी है तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, और ऐसी बनेगी ना कि दोबारा उठ नहीं पाओगे। इसलिए तिब्बत को आज़ाद कर दो, ताइवान वालों को आज़ाद कर दो, हांगकांग को आज़ाद कर दो। अब भारत से पंगा लेना छोड़ दो, भारत से दोस्ती कर लो, फ़ायदे में रहोगे। वरना ऐसा धोएंगे जैसे बांग्लादेश को अलग कर दिया था ना, वैसे ही तुम्हारे जितने भी राज्य हैं तिब्बत को अलग कर देंगे, बाकी राज्यों को भी अलग कर देंगे। तो जिनपिंग, समझ में आ गई हो बात तो अच्छा है, नहीं आई तो और अच्छा है, क्योंकि जो बात कहने से मान ली जाती है वही सही रहती है। और अपने देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे, आप बिल्कुल भी मत घबराएं। कि PLA आर्मी, इसके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, इसके वही प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, इसको लड़ना नहीं आता है, इसको हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों माउंटेन पर लड़ना नहीं आता है। ये बस गुंडागर्दी वाली सेना है, लाठी डंडों वाली ये सेना है, इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। भारतीय सेना का मुकाबला ये नहीं कर सकते। भारत सेना 2 फ्रंट पे एक साथ लड़ाई कर सकती है, और ये अभी दक्षिण चीन सागर में भी व्यस्त हैं। इधर इनको इधर भी देखना है, पश्चिम में भी व्यस्त हैं, पूरब में भी व्यस्त हैं। कहाँ देखेंगे? अपना इतना बड़ा साम्राज्यवाद जो खड़ा किया है उसको देखना तो पड़ेगा ना तुम्हें, ये तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो। तो चाइना समझ जाओ, अभी भी समय है, दुनिया में शांति कायम करो, सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाओ, ये तुम्हारे हित में है, वरना अनजान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।